आप सब खुश हैं? प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के फजल से हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो है वो एक सेमिनार की शक्ल इख्तियार कर लेगी। आज 7 तारीख है और नेक्स्ट क्लास 14 की है। 14 को यानी नेक्स्ट ट्यूसडे खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इस वक्त इस टाइम पे, लेकिन वो उससे अगली क्लास उस दिन हो सकता है कि वो वैसे ही उनको मैं ले आऊं ताकि वो देखें यहाँ हो क्या रहा। सो लेट्स सी। और 21 तारीख इसी रोज यानी ट्यूसडे को आप लोगों के लिए खुदा के खादम इलियास मुनीज एक खूबसूरत टीचिंग लेकर आएंगे। सो आपके लिए मौका होगा कि आप इलियास मुनीज से खुदावंद के कलाम की बातों को सीख पाएं। और ये पूरा वीक हमारा खुदावंद के फजल से बिजी होगा। आफ्टर नेक्स्ट ट्यूसडे ऑनवर्ड, यानी ट्यूसडे से ट्यूसडे तक पूरा वीक हमारा बिजी होगा। प्रोग्राम्स फेसबुक पे किसी ना किसी तरीका से एक दूसरे से हमें पता चल रहा है कि हम सब इन तमाम आबादी प्रोग्राम्स में किस तरह से बिजी होंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। हो सके तो इन प्रोग्राम्स को फॉलो करें, पीछे भागें और ज्वाइन करें प्रोग्राम्स को और बरकत पाएं। आमीन। आज आप एक टॉपिक नोट करेंगे, नया लेसन है, द पर्पस ऑफ प्रीचिंग। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में ये नया चैप्टर, नया लेसन लिख लें, द पर्पस ऑफ प्रीचिंग। प्रीचिंग का मकसद या मुनादी का मकसद। आप अगर ट्यूसडे को बाइबल क्लास में आते हैं तो कोई मकसद तो है कि नहीं? ऐसा ही है। मैं 15 मिनट पहले घर पहुंचा था, यहाँ आने से पहले एक क्लिनिक पे था चेकअप के लिए। 15 मिनट पहले मैं यहाँ पहुंचा। पहले ये था कि मैं फोन कर देता हूँ, तुसी जाना तो थोड़ा काम। फिर ये चीज आई कि नहीं, आई शुड गो। तो कमर कहने लगी चाय बना दूं, मैं कहा आके पी ला। क्यों? मुझे पता था अगर चाय बनाने और पीने में बैठ गए एटलीस्ट 30 मिनट्स, सो छेती किते चाह दे हाँ ना करया करो। आधा घंटा गया। सेव योर टाइम। रीजन क्या है? रीजन पर्पस। देयर इज अ पर्पस। एक शख्स की जिंदगी में अगर पर्पस नहीं है, 3 तरह के पर्पस हैं। पॉजिटिव, पीपल विद पॉजिटिव पर्पस, पीपल विद नेगेटिव पर्पस, और पीपल विद, टेबल लाओ कोई, पीपल विद नो पर्पस। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, नो भी है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, यानी मकसद ही कोई नहीं। तो फिर यही कहना है कि सुबह होती है, शाम होती है। लेकिन एज अ प्रीचर हमारे पास मकसद है।
और फिर अगर थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया जाए ना, इफेक्टिव प्रीचर, बाअसर प्रीचर होने के लिए हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए। 3 बातें यहां नोट कर लीजिए, तो उसके बाद डिटेल में आगे चलेंगे। नंबर 1, प्रीचर को पता होना चाहिए कि उसने कौन सा मैसेज डिलीवर करना। प्रीचर को पता होना चाहिए कि उसने कौन सा मैसेज डिलीवर करना है। नंबर 2, उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैसेज मैं दे रहा हूं उसके पीछे एक खास मकसद है। उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैसेज मैं दे रहा हूं या जो कलाम सुना रहा हूं उसके पीछे एक खास मकसद है, ऐसे नहीं बिला मकसद नहीं। तीसरी बात, उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए वो अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ करेगा। उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए वो अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ करेगा, कंज्यूम करेगा। किसी खादम ने ये कहा, मैं चाहता हूं कि मैं खुदावंद के लिए खर्च हो जाऊं। और उसने भी तो कहा है ना, यानी वो कहता है मैं खर्च हो जाऊं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से प्रीचर्स ऐसे हैं, वो खर्च नहीं होते, बल्कि वो वादा दे ही जाते किसी होर तरीके नाल वादा जाना। खर्च नहीं होते, कंज्यूम होना है। सो जब मैं इस बात को बयान करूंगा, पर्पस ऑफ प्रीचिंग, तो पहला पॉइंट जो अभी आपने नोट करना है, देयर इज अ जनरल पर्पस ऑफ प्रीचिंग। जनरल भी है और खास भी है। आज हम जनरल पर्पस पर ही गौर करेंगे, अगली दफा प्रीचिंग का खास पर्पस। पहले तो आपने ये जानना है कि जो भी आप प्रीच करते हैं उसके पीछे पर्पस हो। अब पर्पस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, खास पर्पस और आम पर्पस। अभी जो जनरल है उसके बारे में हम थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। नंबर 1, जो आप प्रीच करते हैं, नंबर 1, जो आप प्रीच करते हैं उससे मुराद है कि कलीसिया में एडिफिकेशन हो। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब समझते हैं, तरक्की हो। कलीसिया की क्या हो? तरक्की हो। अब माजरत के साथ बाज दफा चर्चेस में ये देखा जाता है कि कोई माइंड ना कर, स्टेज शो बनाया होता। बाज दफा लोग, जैसे हमारा थोड़ा स्टेज ऊंचा है, मीटिंग प्रेसिडेंट यहाँ खड़ा है, तो मीटिंग प्रेसिडेंट की शर्ट खिंचण डे होंगे, पता ही कोई नहीं कर क्या रहे हैं। या यहाँ से आके ऊपर उधर काने में कहणगे अनाउंस कर दे, यानी बेतरतीबी पाई जाती है। डिसिप्लिन होना चाहिए। चर्च उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक चर्च के लीडर को इस बात का इल्म नहीं कि चर्च ने तरक्की कैसे करनी है, एडिफिकेशन कैसे हो सकती है। पौलुस ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं इस तलक से कि चर्च कैसे तरक्की कर सकता है। नंबर 1, ये बहुत सी बातें हैं जो आपने नोट करनी है। 1 के अंदर 1 है, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो जनरल पर्पस आपने लिखा है उसको ए लिख लेना। जो जनरल पर्पस है वो कैपिटल ए लिख लें, ठीक है। और जो स्पेसिफिक है, खास पर्पस है, उसको आप बी लिखेंगे लेकिन बाद में लिखेंगे। अभी हम ए पे गौर कर रहे हैं और इस ए में हम
पहला पॉइंट डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि चर्च की प्रीचिंग में या प्रीचर की जिंदगी में खास मकसद हो ताकि चर्च तरक्की करे। अब इसमें फोकस क्या है, कैसे, ताकि कलीसिया के लोग, जैसे यूहन्ना 14 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, ये हवाला आपको याद होगा, मैं वैसे आपको दोहरा देता हूं, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। किसकी बात हो रही है? होली स्पिरिट के, रूह कुदस की बात हो रही है, ताकि आप तरक्की करें। पौलुस रसूल, खुदा यीशु, दीगर रसूल इसी बात पर फोकस कर रहे हैं ताकि चर्च तरक्की करे। दुआओं में, तालीम में, रोजों में, रफाकत में, गुफ्तो शनीद में, प्लानिंग में, इसलिए ताकि चर्च अल्टीमेटली तरक्की करता चला जाए। फिर प्रीचिंग का एक और मकसद, नंबर 2, नंबर 1, ताकि जो रूहानी फर्जंद हैं वो तरक्की करें। नंबर 2, ताकि लोग या कलीसिया सुनने वाले हील हों, शिफा पाएं। जैसे ये हवाला नोट कर लीजिए, अमाल 9:40। क्रिस्टीना खोलेंगे जल्दी से? ओके, 9:40 पढ़ दीजिए। अमाल 9वां बाब उसकी 40वीं आयत। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। अब देखिए, प्रीचिंग का ये भी टारगेट है कि लोग हील हों। एक इसके साथ ही एक और भी हवाला नोट कर लें, याकूब 5:15। अगर कोई बीमार हो तो क्या करें? कलीसिया के अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बूटियां नु पानी लाना लेने, दरियां बिछाना ले एल्डर ने। एल्डर मीन पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, मुबशर, अपोस्टल, जो भी नाम है, जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में आते हैं, उनको बुजुर्ग कहते हैं। इसलिए बिब्लिकल फेथ चर्च में आज तक 25 सालों में कोई एल्डर नहीं बना। असी बना नहीं देना। क्यों? हम खुद जो है एल्डर। असल डेफिनेशन यही है, पास्टर एक एल्डर है, टीचर एक एल्डर है, ये लक्ष्य खिदमत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चर्चेस में देखा दिखाई इसी तरह से है, पास्टर अलग होते हैं, एल्डर अलग होते हैं। नो, पास्टर ही एल्डर है, बिशप ही एल्डर है, रसूल ही एल्डर है। अगर कोई बीमार हो तो क्या करें? वो क्या करें? तेल मलकर उसके लिए दुआ करें, और अगर उसने कोई गुनाह किया हो तो उसकी भी माफी हो जाएगी। आमीन। ये एक तरीकाकार है। इससे क्या होगा? चर्च तरक्की करेगा। तीसरी बात, ताकि चर्च या लोग सुनने वाले दयानतदारी और वफादारी में चल सके। दयानतदारी और वफादारी में चल सके। जैसे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिलिपियों 1:10 लिखा है, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ। साफ दिल रहो और ठोकर, कलीसिया की तरक्की है ना ये। चौथे नंबर पर, यानी पहले पॉइंट का ये चौथा पॉइंट। अगर आप इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं ABCDEF, इस तरह से लिख लें, आपके लिए नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। फिर ताकि रूल कुद्दस
या राष्ट्रवादी का फल लग जाए। प्रीचर ने इस बात का ख्याल रखना है ताकि लोगों की जिंदगियों में राष्ट्रवादी का फल लगे। आपने रूल कुदस का फल तो पढ़ा ही होगा ना, गलतियों के खत में रूल कुदस का फल है। कितने फल हैं जी? 9 फल हैं। उसको पढ़ के देखें, फल एक ही है। रूह का फल लिखा है, रूह का फल मोहब्बत, फरोतनी, मेहरबानी, यानी का है। ये फ्रूट है, फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट है। आप जरा 11वीं आयत देख लीजिए, फिलिपियों पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। फिलिपियों पहला बाब 11वीं आयत। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। रास्तबाजी के फल से हमने, जो रास्तबाजी के फल से भर जाएगा, रूल कुदस के फल से भर जाएगा। जिसके पास रूल कुदस है तो उसकी तरक्की तो ऑटोमेटिकली होगी, वो बढ़ता चला जाएगा। फिर तरक्की करने के लिए एक प्रीचर को इस बात का भी इल्म हो कि लोग इस तरह से तरक्की करें ताकि वो खुदा की मर्जी को जान सके। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, ताकि हम खुदा की मर्जी को जान सके। कुलसियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। कुलसियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। बाद में सानू पता नहीं लगता, 15-15 साल 20-20 साल चर्च गुजार के पता नहीं खुदा दी की मर्जी है। तो तुम सीखिया घटा है। आपने सुनी ये स्टेटमेंट, वेरी कॉमन स्टेटमेंट, पता नहीं खुदा दी की मर्जी। ਇਹਦੇ ਚ पता नहीं की खुदा दी मर्जी। रोमियो 12वां बाब में पता चलता है कि खुदा की मर्जी कैसे मालूम करो? तजुर्बा से मालूम करते चले जाओ, तजुर्बा से। बाज़ दफा हमें पता ही नहीं चलता कि खुदा की मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कहीं मनादी के लिए भेजें कि इधर मुंह कर लो, इधर ते जाओ ते रिपोर्ट दो, पहला सवाल क्या होगा? खुदा नु पूछ तो लईए खुदा भेजना चाहता है कि नहीं। खुदावंद यसू ने तकरीबन 2000 साल पहले कह दिया हुआ। क्या कहा था? सारी कौमों जाओ और सारी कौमों को, तो तुसी अजे भी कहने पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं। वी हैव टू गो, ऑलरेडी कहा गया, कमीशन है ये। हम कहते हैं पता नहीं मुझे इधर जाना चाहिए कि नहीं। हाँ, दूसरी तरफ अगर पर्ल कॉन्टिनेंटल में दावत कर दी जाए, BFC लुकिंग फॉर लीडर, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनाब वो मेरे साथ एक एल्डर साहब ने, उन्होंने मैं लेके आना चाहिए। हमने जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी, साफ साफ तरीके से क्लियरली बताया था, 1 मीन्स 1। जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि बजाय इसके कि 6 पास्टर्स अपने 6 डीकन्स या 6 एल्डर को साथ लेकर आए, वो 6 इकट्ठे ही आ जाओ, एक दूसरे फोन करके आ जाओ। अगर कल डर लगता है तो ये भी तो हो सकता है ना। समटाइम हम समझे मैं पास्टर हूं, मेरे साथ कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। नो, चर्च की तरक्की का दारोमदार प्रीचर पर है कि प्रीचर, टीचर, पास्टर किस तरीके से चर्च को लीड करता है। उसके बावजूद अगर चर्च तरक्की नहीं करता तो वो इंडिविजुअल फैक्टर। मिसाल के तौर पर बिब्लिकल फेथ चर्च में
पिछले 25 सालों से दुआ का प्रोग्राम है सैटरडे, नहीं चेंज हुआ, इजाफा जरूर हुआ है। 2010 में 21 रोजा दुआया मीटिंग्स का आगाज हुआ, 2010 की बात। तो जब मैंने अनाउंस किया पूछे बगैर कि 21 रोजा दुआया मीटिंग करेंगे, तो सारी टीम हैरान। एक दो सुपर स्पिरिचुअल वो आए नहीं, बाद फोन करके पूछे कैसी रही मीटिंग, अगले दिन फिर आ गए। क्यों? उस दिन हड़ आ गया, क्योंकि वो काम मेरा था ही नहीं, खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैंने फौरन अनाउंस कर दिया 21 रोजा दुआया मीटिंग। उस वक्त से लेकर आज तक 21 डे प्रेयर मीटिंग्स में आप सब जानते हैं जो बिब्लिकल फेथ चर्च के हैं। दिस मीन देयर इज अ पर्पस। सेमिनार्स का आगाज किया, खास तौर पर फैमिली सेमिनार, लीडरशिप सेमिनार, ये सारे काम 2010 से स्टार्ट किए। देयर इज अ पर्पस। एक प्रीचर को इल्म हो इसका पर्पस क्या है। और 2010 के बाद बिब्लिकल फेथ चर्च हर एरिया में सुपरनैचुरली ग्रो करता जा रहा है। जब 2017 में खुदा के खादम पास्टर डेविड फर्नांडिस इस चर्च के इफ्तिताह के लिए आए, तो उन्होंने एक एडवाइस की, एक नसीहत की कि बिब्लिकल फेथ चर्च ये नहीं समझना कि इतना बड़ा चर्च बन गया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। समझ आ गई ना कि अभी तो काम शुरू हुआ है। तो फिर 2019 में मैंने अपने लीडर्स को ये कहा कि और चर्च वाल नजर नहीं मारना, चर्च के इर्द गिर्द नजर मारनी है, वी हैव टू गो। और फिर पिछले साल कोरोना ने अच्छा लपेटा मारा, लेकिन इस साल खुदावंद के फजल से हम दुआ कर रहे थे नंबर 1 गुहावा के लिए, और हमें नहीं पता था कि भाई एली ने भी आना, कोई कम्युनिकेशन नहीं, और सरप्राइजिंगली उन्होंने छलांग लगा दी। प्रोग्राम उधर ही है गुहावा। और एक और पॉइंट है जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, वो है महमूद बूटी। और खुदावंद के फजल से अक्टूबर में महमूद बूटी में भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। हमें बूटी ਨੂੰ बूटा बना देंगे, इमेजिनिज्म होगी। एक और पॉइंट है जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, कसूर। कई लोगों ने आज तक मुझे पूछ लिया कोई वाकफ है, मैं कोई नहीं, एक ही वाकफ है। जब उसने कह दिया है तो जाओ, तो फिर जाएंगे, वाकफियत हो जाएगी, मिल जाएंगे लोग, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जगह भी खुली मिलेगी, लोग भी आ जाएंगे, और जबरदस्त किस्म का खुदावंद के फजल से काम होगा। आमीन। सो इस पहले पॉइंट में कितने पॉइंट नोट किए आपने? 5 कर लिए हैं। ओके, खुदा की मर्जी जानना है, और फिर खुदा में चलना, रूल कुदस में चलना है, खुदा में चलना। ये हवाला नोट कर लीजिए, बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि हम ज्यादा पॉइंट्स कवर कर सकें। कुलसियों 1 बाब और उसकी 10वीं आयत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर इसी पॉइंट में, इसी रेफरेंस में एक और पॉइंट नोट करना है ताकि लोग दानिश में, हिकमत में बढ़ सकें। यही तो तरक्की है, लोग खुदा में चलें और लोग दानिश में बढ़ें। और फिर अगला पॉइंट, फिर वो खुदावंद की ताकत में बढ़े, खुदावंद के जोर में बढ़े। जिक्र की किताब में वो गीत भी पादी हिजकियल साहब का लिखा हुआ है ना, ये ना जोर से और ना मेरे रूह से। किसने कहा है? खुदा फरमाता है मेरे रूह से। ये पहाड़ मैदान, हमें बहुत से पहाड़ नजर आते हैं, एक प्रीचर को पता होना चाहिए, पहाड़ या पहाड़ी या शिमला पहाड़ी, जो मर्जी पहाड़ या पहाड़ी हो, यू हैव टू से गो, हट जाएंगे, सहराओं में नदियां जारी हो जाएंगे।
जहां खुदा आपको भेजे, जस्ट गो। खुदा की मर्जी को मालूम कीजिए, खुदावंद में बढ़ते चले जाइए। फिर अगली बात, कुलसियों पहले बाब की 11वीं आयत में, यह हवाला से नोट कर लीजिएगा। हमारे अंदर खुदावंद का सब्र काम करे, खुदावंद का सब्र, पेशेंस। बहुत से लोग जो हैं वो इस्तराब की हालत में हैं। हमारे अंदर पेशेंस हो, सब्र कहो। कुछ एरियाज में यू हैव टू गो फास्ट, कुछ एरियाज में यू मस्ट बी पेशेंट। जैसे यकूब ने ये नसीहत की है कि हर शख्स, कोई कोई नहीं, हर शख्स सुनने में, बोलने में, बहुत से लोग सुनने में धीरे और बोलने में तबड़ 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 तबड़। प्रिंसिपल क्या है? लिसन मोर, ज्यादा सुने, स्पीक लेस। स्पीच लेस नहीं मैं कह रहा, स्पीक लेस, कम बोले, टू द पॉइंट बोले, ताकि लोग जाने कि आप तरक्की वाले लोग। फिर अगला पॉइंट नोट करिए, आपने अपनी जिंदगी में जो आपकी कॉलिंग है उसको फुलफिल करना है। दूसरा तिमोथियस जरा खोल लीजिए, यह वाला पढ़ते हैं, पहला बाब और 11वीं आयत। दूसरा तिमोथियस पहला बाब 11वीं आयत। जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। जी, कितनी 5 फोल्ड में चीजें यहां मिल रही हैं आपको, काउंट करें, आप खुद काउंट करके मुझे बताएं। इस एक आयत में 3 ऑफिसेस फुलफिल हो रहे हैं। कौन कह रहा है? भाई पलूस। क्या कह रहे हैं? जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रीचर, मुबशर। नंबर 2 रसूल, अपोस्टल। नंबर 3 उस्ताद, टीचर। बंदा एक ही। वो कहता है मैं प्रीचर भी हूं, मैं अपोस्टल भी हूं और मैं टीचर भी हूं। वो कहता है मैं मुकर्रर हुआ। बहुत दफा लोग ऐसे भी होते हैं, उनके ऊपर कोई कॉलिंग नहीं होती, समझते हैं, कोई कॉलिंग नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो वो खिदमत कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। इंग्लैंड में एक बहुत बड़े खुदा के खादम थे, वो क्रूसेड करते थे, 12 साल क्रूसेड, हीलिंग का काम हुआ, मिरेकल्स हुए, सारा कुछ हुआ। एक दिन बड़ा सीना चौड़ा करके, खुदामा तू मेरी खिदमत से खुश है ना? किड़े किड़े वड्डे क्रूसेड किए ने। कहते बेटा मेरी, मैं तो तेन कॉल दी ही नहीं। तो कहते वो जो मुंह से होन डे ने, शिफावा होन रही है, वो कहते तेरी वजह तो नहीं है, वो मेरी वजह तो हो रही है। बहुत शर्मिंदा हुआ भाई साहब। कहने फिर मेरी कॉलिंग क्या है? खुदा ने कहा बेटा तू टीचर है, तुझे बाइबल कॉलेज बनाना है, तू उस्तादों का उस्ताद है, तो ये ऑफिस छोड़ इस ऑफिस में आ जा। और फिर नामी ग्रामी बाइबल कॉलेज, आई थिंक हेम्स्टेड बाइबल कॉलेज है जो बनाया गया, और जबरदस्त काम हुआ। वहां से अब उस्ताद ट्रेन होके निकलते हैं। तो खुदावंद के लोग इस बात को देखिए, पौलुस रसूल कहता है मैं प्रीचर भी हूं, मैं टीचर भी हूं, मैं अपोस्टल भी। कहता मैं मुकर्रर हुआ हूं, जबरदस्त कॉलिंग है। जब आपको अपनी कॉलिंग का इल्म हो, आपके लिए मनादी आसान हो जाएगी। आमीन। फिर इसी बाब में अगला पॉइंट में नोट कर लीजिए कि
इस सारी मुनादी से जलाल किसको मिले? 12वीं आयत जरा पढ़ लीजिए, फिर चलते हैं। 12वीं आयत। इसी बाइस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। आमीन। यानी सारा जलाल किसको मिले? खुदावंद को जलाल मिले, क्योंकि वो कहता है जिसको मैं जानता हूं। इफ यू नो योर लॉर्ड पर्सनली, आप कभी शर्मिंदा नहीं हो। वो कहता है मैं दुख भी उठाता हूं। आज हम दुख नहीं उठाना चाहते, हम भागते हैं दुखों से। हम ये समझते हैं इवेंजलिज्म या टीचर या प्रीचर या पास्टर्स के लिए आरामदेह माहौल होना चाहिए, ताकि वो आराम से मनादी कर सकें। वो आराम से मनादी करेंगे और पैगाम भी आराम से ही जाएगा। यू हैव टू गो आउट। आपको अपनी कॉलिंग का इल्म हो कि आपके पास कॉलिंग कौन सी। और फिर अगली बात नोट कर लीजिए, कलीसिया इसलिए तरक्की करे कि जो उनके पास उनकी बुलाहट या बुलावे की उम्मीद है उसको वो जाने। ये सिर्फ हवाला नोट कीजिएगा, इफिसियों 1:15 से 18 आयत तक। सो ये चंद एक बातें हैं, और बहुत सी बातें आप नोट कर सकते हैं खुद से स्टडी करके, ताकि हमें ये पता चले कि एक प्रीचर का जो मकसद है वो क्या कुछ है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि एक प्रीचर को मकसद हासिल करने के लिए स्पिरिचुअल रिजल्ट का इंतजार करना है। वेट फॉर स्पिरिचुअल रिजल्ट। जब आप मनादी करते हैं तो रिजल्ट कौन सा हो? रूहानी। बहुत से लोग मनादी करते हैं, रूहानी रिजल्ट के इंतजार में नहीं होते, किसी और रिजल्ट, किसी और रिवार्ड। हमारे बुजुर्ग पास्टर डेविड जो हैं, जब वो लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो सम टाइम मैं उधर ही होता हूं, तो मैं उन्हें लब्ध है किधर गए पादी साहब, वो भाई वकार लैके बाहर निकले, फिर वो इनको बता देते हैं भाई वकार को, एवं बाहर बंदा फिर आएगा, बड़ा अच्छा कलाम सुनाया, बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। कहते हैं अच्छा है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। वो कहते हैं कि सम टाइम ऐसे होता है कि लोग एवं तारीफ करी जाते हैं, आज तो तुम फटे खेड़ देते कि फटे खेड़ देते। आप मकसद को जाने, फटे उखेड़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं उससे ज्यादा मैं मीटिंग अच्छी प्रिजाइड कर सकता, उससे ज्यादा मैं बेहतर गा सकता। यानी हम एक दूसरे के साथ मुवाजना करते रहते हैं। भाई सैमुअल के लफ्ज याद है जिन्होंने अटेंड किया था? शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उनकी ग्रेजुएशन अटेंड की थी। उन्होंने 3 लफ्ज बोले थे। नंबर 1 मुवाजना। मुवाजना कौन करता है? हम असर। हम असर जो हैं वो मुवाजना करेंगे। अगली मीटिंग जड़ी है ना मैं कर रही हूं, फिर वेखियो तुसी ये क्या हो रहा है? मुवाजना। दूसरा मुकाबला। मुवाजना अपने हम असरों से, और मुकाबला किससे? उस्ताद से। यीशु ने एक बात कही थी, शागिर्द उस्ताद से बड़ा जग हो जाता है। चेक करके देख लो, शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। और आज जो है शागिर्द जो रूहानी फरजंद कहते हैं, हम रूहानी फरजंद, मैनी टाइम्स वो मुकाबले में उतर आते हैं। तुसी सीनियर पास्टर्स हो, ए लो तुहाडे चर्च के सामने मैं भी बोर्ड लाया है, फाउंडर प्रेसिडेंट सीनियर पास्टर।
थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो रहा है? मुकाबला। आपस में क्या किया जा रहा है? मुवाजना। उस्ताद के साथ क्या किया जा रहा है? तो भाई सैमुअल ने कहा इन दोनों की बजाय जो काम करने वाला है वो ये हो, वो है मुराकबा। मुराकबा का मतलब क्या है? यीशु के कदमों में बैठ जाएं मरियम की तरह और सीखें, कलाम सुने, इंप्लीमेंट करें, लोगों को सिखाएं और रूहें खुदावंद करी जीते। ये है मुराकबा। आमीन। सो स्पिरिचुअल रिजल्ट के बारे में हमने फिक्रमंद रहना है। अभी जो दूसरा पॉइंट है, स्पिरिचुअल रिजल्ट के बारे में फिक्रमंद रहना है। इस दूसरे पॉइंट का ए हिस्सा अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो अलफ 10वां बाब रोमियो के खत में से जरा निकाल लीजिए। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। रोमियो का खत आपने अक्सर ये सुना भी हुआ है, एक दफा फिर सुन ले क्योंकि यहां खास तौर पर यही लिखा हुआ। 10वां बाब खोलिए जरा 14वीं आयत से। रोमियो 10वां बाब 14वीं आयत से, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों करें। चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचा यसाया कहता है कि ए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये खास बात है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, इसे होगा क्या? नंबर 1, आप ये पॉइंट्स नोट कर लें। हमारे अंदर फेथ इन गॉड कायम होगा। ये जो रेफरेंस पढ़ा है फेथ इन गॉड। नंबर 2, फेथ इन हिज वर्ड, उसके कलाम पर ईमान होगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तीसरा पॉइंट इसी में ये जो रेफरेंस पढ़ा गया है, फेथ फॉर फ्रीडम, हीलिंग और डिलीवरेंस। आपके अंदर ऐसा ईमान पैदा होगा जिससे लोग आजाद होंगे, जिससे लोग हीलिंग हासिल करेंगे। नंबर 3, जिससे लोग डिलीवर होंगे। आज जरूरत है कि लोग डिलीवर भी हों, हील भी हों और फ्री भी हों। कैसे? कलाम के सबब से। ऐसा आपके अंदर ईमान काम करेगा जो मसीह के कलाम को सुनने से कि लोग आजादी हासिल करें। इसी तरह से फेथ के तलक से आपके अंदर फेथ पैदा होगा ताकि आप ईमान में और जुर्रत में, करेज में, खुदावंद में जिंदा रहे। जब आपके अंदर ईमान पैदा होगा तो आपके अंदर हौसला भी होगा, जुर्रत भी होगी ताकि आप उसमें जिंदा रहे। यानी 4 पॉइंट्स इस टेक्स्ट में से आप निकाल सकते हैं। फेथ इन गॉड, फेथ इन हिज वर्ड, faith for freedom, healing and deliverance, and faith and courage to live for God. Amen. So spiritual result ये है। तो अगर आप प्रीच करें, लोग रिहाई ना पाए, टस तो मस ना हो, लोग शिफा ना पाए, लोग डिलीवर ना हो, तो फिर मनादी किस काम? जब तक भेजे ना जाए मनादी, इसका मतलब क्या है? You must have a sender in your life. आपकी जिंदगी में कोई भेजने वाला हो। ये कौन है? ये वो सीनियर पर्सनैलिटी है जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपको भेजता है। ये कोई भी रसूल हो सकता है, पास्टर हो सकता है, या सीनियर पास्टर, जो भी आप चाहते हैं।
जो आपको भेजे मुनादी खरीदे। बाज दफा लोग जो हैं भेजे हुए नहीं होते, कोई और ही मकसद होता है उनकी जिंदगी। गालबन 2 साल पहले या 3 साल पहले 2-3 नौजवान आए, उन्होंने बातें की, चर्च का नाम बताया। मैंने कहा कहाँ से आए हैं? कहते फलान चर्च से हैं। उन्होंने अपने पास्टर का नाम बताया। मैं क्या उन्होंने पता है? कहते नहीं, उन्होंने कभी इतराज नहीं किया। मैं क्या इतराज क्यों करूँ ना, तुम दसोगे तो फिर इतराज करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब तुम दस के नहीं आता। कहते नहीं, उन्होंने कहा मुनादी करें। मैंने कहा फिर भी बताना चाहिए। फिर मैंने अगला क्वेश्चन, क्या आप वापस जाकर बताते हैं कि आप कहाँ मुनादी करके आए हैं? नहीं। पौलुस रसूल जब मुनादी करता था वो यरूशलेम में वापस आता था और लिखा है मुफस्सल रिपोर्ट बुजुर्गों को देता था। मुफस्सल रिपोर्ट तफसील के साथ कि खुदा ने क्या क्या किस किस तरीके से काम किया है। सो खुदावंद के लोगों, इस बात को जानिए कि जब आप प्रीच करें, स्पिरिचुअल रिजल्ट का आपके अंदर एक्सपेक्टेशन हो कि ये काम होंगे। अगला पॉइंट स्पिरिचुअल रिजल्ट के तलक से दूसरा पॉइंट है, इट शुड गिव डायरेक्शन टू द हियरर्स। बात समझ आ गई? जो सुनने वाले हैं उनको एक डायरेक्शन मिले, एक सिम्मत मिले। आप इस तरह से प्रीच करें कि लोगों को पता चले कि डायरेक्शन क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैसेज शुरू करते हैं, एंडिंग का कोई समझ नहीं आती, डायरेक्शन का कोई इल्म नहीं होता कि डायरेक्शन क्या है, किस साइड पे जाना है। जब हम लोगों तक खुदावन का कलाम पहुंचाएं तो लोगों को पता हो जाना किस साइड पे है। लोगों को डायरेक्शन देनी है, सिमत का तयन करना है। जबूर 119 जरा निकाल लीजिए। सबसे बड़ा जबूर है जबूर 119 और उसकी 133 आयत 133। जबूर 119 उसकी 133 आयत। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। अपने कलाम में मेरी रंग, यानी इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट माय स्टेप्स बाय योर वर्ड। अंग्रेजी बड़े खूबसूरत वर्ड यूज किए गए, डायरेक्ट माय स्टेप्स, यानी मेरे कदमों को तू डायरेक्शन दे कि मैं कहां कहां चलूं, किस साइड पे चलूं। और इसी तरह से जबूर 119 की 105 आयत बड़ी मशहूर आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए डायरेक्शन। सो एक और वाला नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। खरूज 18 बाब और उसकी 20 आयत कि मुझे आइन सिखा ताकि मैं तेरे आइन के मुताबिक चलूं। सो ये पॉइंट कि किस तरह से रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? लोगों को क्या मिले? डायरेक्शन मिले। पहला पहला रिजल्ट क्या हो लोगों की जिंदगी में? नोट कर रहे हैं? पहला रिजल्ट हो कि लोगों की जिंदगी में ईमान पैदा हो। नंबर 2, लोगों की जिंदगी में डायरेक्शन का तयन हो। नंबर 3, इट शुड ब्रिंग चेंज टू पीपल्स लाइव्स। लोगों की जिंदगियों में आपकी प्रीचिंग से तब्दीली आ जाए। लोगों की जिंदगियों में प्रीचिंग से क्या आ जाए? तब्दीली आ नहीं रही, आज तक नहीं आई। और लोग कहते सानू पुराना ही ठीक है।
बाज दफा आप प्रीच करते हैं, लोग कहते हैं जा भाई असी पहले ही मान जी ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है, हो सकता है कि आपने उस तरीके से प्रीच ना किया हो जैसे लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आए। सो लोगों की जिंदगियों में तब्दीली, अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो पहला पॉइंट क्या बताया है, ये बार बार इसलिए पूछता हूं ताकि आपको पक्के हो जाए पॉइंट। लोगों की जिंदगियों में प्रीचिंग का अगर आप फ्रूट देखना चाहते हैं तो क्या पैदा हो? नंबर 1 ईमान पैदा हो, नंबर 2 लोगों को डायरेक्शन मिले। एवं नहीं खुले रोड पे जितना मर्जी टुरे, बोर्ड ही ना लगे है, कोई तीर ही ना लगा है, ब्रेक लगा लो, स्लो हो जाओ, आगे स्कूल है, हार मत बजाएं, आगे मस्जिद है। यानी वो वार्न किया जाता है कि आगे क्या कुछ है। सो यू हैव टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू पीपल। और तीसरे नंबर पर लोगों की जिंदगी में तब्दीली। जरा ये हवाला पढ़िएगा यशायाह की किताब में से 55 बाब, यशायाह 55, यशायाह 55 10वीं और 11वीं दो आयात। यशायाह 55 बाब 10वीं और 11वीं आयत। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा और बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मुयस्सर होगा। आमीन। कितना वाज़ेह पैगाम कि जैसे बारिश होती है, आसमान से बारिश बर्फ पड़ती है और वापस उस वक्त तक नहीं जाती जब तक वो अपना काम पूरा ना कर, फसल होती है। उसी तरह से खुदा का कलाम है, अगर प्रीचर सही प्रीच करे, अच्छे तरीका से करे, खुदा का कलाम बेअंजाम वापस लौट ही नहीं सकता। ये चर्च बिब्लिकल फेथ चर्च 7-8 लोगों से इसका आगाज हुआ, लेकिन ये बड़ी पुरानी बात है। जब मैं छोटा सा था उस वक्त ये काम शुरू, 25 साल पहले की बात। प्रीच किया गया, टीच किया गया, सिखाया गया, डायरेक्शन दी गई, ईमान पैदा हुआ और उसका रिजल्ट आज हम देखते हैं। 2009 में इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई। 2010 में सुपर नेचुरली खुदा ने अजीब अजीब काम करना शुरू कर दिया। 2015 में खुदा ने कहा पुरानी बिल्डिंग गिरा दो, नई बिल्डिंग शुरू कर दो। चर्च के लोग कहने लगे जी लोगों को कितने लैके जाए, मैं मैनू की पता, जिन्हें कहा कि पुरानी बिल्डिंग ढा दे वो जाने तो काम जाने, मैं क्यों परेशान हूं। एक हफ्ता पहले खुदा ने बता दिया कहाँ जाना है, सिर्फ एक हफ्ता पहले। लोग पूछते रहे कितने जाना है, अब आते कितने लोगों ने लेके कितने जाना है, इतने ज्यादा लोग हैं कहाँ जाएंगे। मैंने कहा अभी वक्त नहीं आया, आ जाएगा। वक्त आया, पहुंच गए। 6 महीनों में ये बिल्डिंग जो है यहां तक खड़ी हो गई। चर्च को वापस ले आए। ठेकेदार हाथ जोड़े कहते एडी वड्डी बिल्डिंग नहीं बनती। मैंने कहा सर जी मान जाओ, मैं कहा नहीं मानता, मुझे ये बिल्डिंग चाहिए। तो जैसे पलूस रसूल नहीं कहता और भी उम्दा तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। कहते जी किंज बनेगी, मैं कहा और भी उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरीके से चलो तो ये सारा काम बन जाए। और खुदावंद के फजल से विद इन 6 मंथ जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये बन गई थी, ऊपर वाला बाद में बन। लोग अब हैरान है, हम खुद हैरान हैं। सही गल है, हम खुद हैरान होते हैं कि यार एडी वड्डी बिल्डिंग इतना मटीरियल किस तरह आया है। रियली समटाइम्स मैं सोचता हूं यार हो कैसे गया, जब मैं इंसानी सोच से सोचता हूं। लेकिन जब मैं
खुदा की नजर से देखता हूं तो मुझे पता है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदा सब कुछ कर सकता है। तो खुदा कहता है कि मेरा कलाम बे अंजाम वापस ना लौटेगा। अगर खुदा ये कहता है तो फिर स्टैंड ले लें, और जब खुदा कहता है तो फिर आप मजबूत रहेंगे। चौथा पॉइंट, कैसे फ्रूटफुल हो सकता है। कितने पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 3 बता दिए। ईमान लोगों की जिंदगी में आएगा। नंबर 2, डायरेक्शन मिलेगी। नंबर 3, जिंदगियां तब्दील होंगी। अब देखें, आपको खूबसूरत मैसेज, अगर आपको कलाम सुनाने का मौका मिले यहीं से स्टार्ट करें, कमाल कर दें। चौथा पॉइंट, ये लोगों की जिंदगियों में चैलेंज पैदा करेगा। किस लिए चैलेंज? ताकि वो खिदमत गुजारी का काम कर सके। लोगों की जिंदगियों में चैलेंज पैदा हो ताकि वो खिदमत का काम कर सके। ये वाला जल्दी से निकाल लीजिए, फिर पढ़ लेते हैं इसको। 3रा बाब फिलिपियों के खत में से, एक चैलेंज है। चैलेंज पैदा करेगा। जब आप कलाम सुनाएंगे लोगों की जिंदगी में चैलेंज पैदा होगा। 3रा बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक सुनिएगा, पढ़िए और सुनिए। फिलिपियों 3 बाब 13वीं आयत से, ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। आमीन। सो लोगों की जिंदगियों में चैलेंज पैदा हो। जब आप मनादी करें, लोगों को चैलेंज दें। मैं अक्सर चैलेंज देता हूं, इवेंजलिज्म का चैलेंज, फिर मैं वेट करता रहता हूं। कुछ लोग हैं जो चैलेंज कबूल करते हैं कि जी हम ये करेंगे। आपके लिए फिर एक चैलेंज है। ये जो महीने रह गए हैं, क्या करना है? इंजील सुनाए। छोटी सी बात, हमारा इंजील सुनाने का टारगेट कौन है? जानने वाले या अनजाने? हम किन को इंजील सुनाते हैं? हमने एक टास्क दिया 2019 में, मैंने रिपोर्ट ली, बताएं कहाँ कहाँ गए थे। 15 दिन के बाद मुझे चला वो साड़ी बाजी नहीं वड्डी जी, मैं कहा जी उधर गए सर। मैं खाना शाना खाता सी, फिर हाँ जी हाँ जी, वो कह रहे थे खाना खाए बगैर नहीं जाना। कादी इंजील सुनाई तो उस तो बाद असी जनाब वो बड़ा चाचा से उधर चले गए, फिर निकात आया उधर चले गए, फलाना मामा फलाना। ये किन को हम टीच कर रहे हैं? छोड़ना नहीं है उनको, जाना है। लेकिन आप देखें कि वहां आपका टाइम यूज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। आप 10 मिनट के लिए जाएंगे, 1 घंटा 10 मिनट लगा के आ जाएंगे। एक स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। रिश्तेदारों के यहां भी जाना है, जाइए, जरूर जाइए। अनजाने लोगों के साथ, इसको मैंने एक छोटा सा नाम दिया है, टी कॉफी इवेंजलिज्म। ये मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मेरे ज़हन में आया। टी कॉफी इवेंजलिज्म। कोई अनजाना शख्स जिससे आपने कभी बात नहीं की और आपको पता है कि वो आपके एरिया में है। सलाम भाईजान, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? थोड़ा सा टाइम देंगे? आइए, उन्हें को सेवन अप ला दो, कॉफी का कप ला दो, चाय। बात कौन सी करनी है? फिर इंजील सुनाए। छोटा सा ये टैक्टिस हो सकता है।
अनजान लोगों से बात करना, यीशु के लिए उनको आप जीत सकते हैं। हमने 2019 में स्ट्रीट इवेंजलिज्म, 2019 की बात है, 2019 में स्ट्रीट इवेंजलिज्म, स्ट्रीट प्रेयर्स में एक्चुअली मूव किया हमने। पहला फेज स्ट्रीट प्रेयर्स, यहाँ हम इकट्ठे हो जाते थे और यहाँ से हम ग्रुप बनते थे और इन गलियों में दुआ करने के लिए निकल जाते। और हमारे ही चर्च की कुछ लड़कियां घुटने टेक कर गलियों में दुआ करती। मैंने इनको कहा था कि शर्म नहीं करनी, कोई खुदावंद के लिए आपने निकलना, दुआ करते। लेकिन भाइयों को मैंने कहा आपने आंखें खोल के रखनी, क्योंकि लड़कियां साथ हैं, बहनें साथ हैं, आपने साथ इनको वॉच भी करना है। तो दलेरी के साथ गए, दुआएं की गई। फिर कोरोना साहब आ गए, कोरोना साहब आ गए तो फिर काम कई कई किसी हद तक इसमें प्रॉब्लम आई, लेकिन हम झुके नहीं हैं, हम चल रहे हैं खुदा के पास। सो एक नया आइडिया है, काश हम इसको अपना लें। किसी शख्स को जो अनजान है उससे मिले, टी कॉफी कि उसको ऑफर करें। कॉफी तो वैसे मिलती नहीं है, चाय तो कह सकते हैं। अगर कॉफी नहीं है तो आप एक सेमना पिला दें। बात करें, किसकी बात करें? मसीह की बात करें, क्योंकि खुदा आपके दिल से वाकिफ है कि आप दर्द रखते हैं। असर होगा कि नहीं? असर होगा और डेफिनेट होगा। इसको आजमा के देखें, आप देखेंगे किस तरीके से स्पिरिचुअल रिजल्ट आपको मिलता है। आमीन। खुदावंद हम सबको और ज्यादा बरकत दे, मसीह में कायम और दायम रखे। नेक्स्ट ट्यूसडे इसी तरह से क्लास होगी और उससे अगले ट्यूसडे